प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, फैमिली कंपनी बन गई, बाप बेटा कंपनी बन गई। और ऐसे में लोगों ने सबक सिखा दिया। अभी तो ये 37 सीट पर आए हैं, अगली बार ये साफ हो जाएंगे। नायब सिंह जी नेक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सरकार चलाएं 5 साल, अभी तो बहुत कम समय हुआ, अभी तो साल पूरा हुआ है। और बड़े विश्वास से कहता हूँ, प्रदेश का सुनहरा भविष्य दुष्यंत चौटाला। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ही जीत हुई है, एक तरफा हुई है, दूसरी पार्टियां बिल्कुल साफ हो गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का साफ होने का कारण तो सबसे जग जाहिर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, फैमिली कंपनी बन गई, बाप बेटा कंपनी बन गई। और ऐसे में लोगों ने सबक सिखा दिया। कांग्रेस अपना पक्ष का नेता ही नहीं तय कर पा रही। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी कि इस प्रदेश में जिसने कांग्रेस को 37 सीटें देकर के एक जिम्मेवार पार्टी बनाया है, विधानसभा के अंदर वो एक आदमी को जिम्मेवारी नहीं दे पा रही जो प्रदेश की लड़ाई लड़े। और आज उनके प्रभारी का बयान मैं सुन रहा था, बीके हरिप्रसाद का, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए प्राथमिकता ही नहीं है नेता विपक्ष चुनना। प्रदेश को नेता विपक्ष नहीं मिल रहा और उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। अभी तो ये 37 सीट पर आए हैं, अगली बार ये साफ हो जाएंगे। कांग्रेस की सोच प्रदेश में नहीं बचेगी। प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, डंकी के माध्यम से हम बार बार कह रहे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश की सरकार से फिर कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में हम सरकार साझा थे और दुष्यंत चौटाला ने 75% कानून को बनाया। अगर वो लागू हो जाए, इस सरकार अगर रोजगार सुरक्षा कानून लागू कर दे, 75% लागू कर दे, तो कायाकल्प हो जाएगा, प्रदेश के नौजवान का भविष्य बदल जाएगा। पहले सर मनोहर लाल जी का आपने कार्यकाल देखा, अब नायब सिंह सैनी संभाले हुए, तो कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल को? क्या लगता है नायब सिंह विकास कार्य हुए नहीं? नायब सिंह जी नेक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सरकार चलाएं 5 साल, अभी तो बहुत कम समय हुआ, अभी तो साल पूरा हुआ है। और प्रदेश की सेवा करें। मगर अभी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, प्रदेश के अंदर क्राइम कितना बढ़ गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार उस पर काम करेगी, अन्यथा हम सड़कों पर जनता की आवाज़ बनकर के उनकी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। वर्तमान जो नेता है उनका ये कहना है कि जेजेपी का जनाधार खत्म होता जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं आगे, कैसे इसको बढ़ाने के लिए कैसे काम? ऐसा है ना कि दुष्प्रचार के चलते हमारे साथ ही कुठाराघात हुआ। दुष्प्रचार ही तो था। मैंने माइक से भी आज ये बात कही कि वो बातें जो तथ्यहीन बातें कांग्रेस के लोग करते थे, आज उन बातों का कोई तथ्य ही नहीं है। तो लोग सब बातों को मान रहे हैं, जान रहे हैं। मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ, इसको कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात ना कहिएगा, पर बड़े विश्वास से कहता हूँ, प्रदेश का सुनहरा भविष्य दुष्यंत चौटाला है। 2029 के अंदर प्रदेश के सामने अगर मजबूत पढ़ा लिखा और उस वर्ग से आने वाला, जो प्रदेश के अंदर ज़्यादा बहुसंख्या में है, उसकी सोच को अपनी लड़ाई मान करके लड़ने वाला, किसान कमेरे की सोच की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो वो अगले 30 सालों तक इस प्रदेश का सेवक सिपाही बन करके कोई खड़ा रहेगा तो दुष्यंत चौटाला। तो प्रदेश भर में जेजेपी को बढ़ाने के लिए किस तरह का अभियान चलाएगा? अभी हमारी कार्यकारिणी जल्द हो जाए, क्योंकि चौटाला साहब का स्वर्गवास हो गया और हमारे उसके अंदर जो समाज के अंदर पहले त्यौहार तक उसको शुभ नहीं मानते, तो अब होली के पश्चात जो है हम अपनी नई कार्यकारिणी को घोषित करेंगे, पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे, गांव-गांव जाकर के पार्टी के साथ लोगों को। सर, ये अंतिम सवाल, अभय चौटाला ये कहते हैं कि जो अब हमने पूरे प्रदेश भर में अभियान शुरू कर दिया, जो रूठे हुए कार्यकर्ता है, चाहे वो जेजेपी में गए चाहे वो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।